रोज सुबह आप उठते हो, मोबाइल उठाते हो, बैंक बैलेंस चेक करते हो और तुम्हारा दिल टूट जाता है। वही पुरानी रूटीन चल रही है कि सैलरी आई, बिल्स चले गए, थोड़ी सी सेविंग हो गई, वो भी कभी कभी नहीं हुई और आपके सपने दिन ब दिन मरते जा रहे हैं। आप सोचते हो कि क्या जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी? क्या ये 15-20 हजार की सैलरी कभी मुझे अमीर बना पाएगी या मैं बस एक रैट रेस में फंसकर रह जाऊंगा? सच बताऊं तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये कहानी है आपके जैसे हजारों लोगों की। और आज मैं आपको दो आम आदमियों की कहानी बताने वाला हूं जिन्होंने इस डेट ट्रैप को तोड़ा और अपनी जिंदगी में सपनों को पूरा किया। तो हेडफोन्स लगाओ, क्योंकि आज जो आप सुनोगे तो हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी बदल दे। और आज इन्वेस्ट शाला में मैं बात करूंगा कि सैलरी लेने वाला व्यक्ति अमीर कैसे बन सकता है, और मैं यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। अजय ने 5 रूल्स फॉलो किए, अपनी लाइफ बदल दी। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वीडियो बंद करके वही पुरानी रूटीन में चले जाओ, या ये वीडियो पूरा देखो, आज से पहला कदम उठाओ। डिसीजन आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था जिसकी सैलरी महीने की 20,000 रुपए थी। रोज का वही 9 से 5 का रैट रेस वाला प्रोटीन, जिससे वो पूरी तरह से डीमोटिवेटेड हो चुका था। घर आना, थक जाना, सो जाना, अगली सुबह फिर उठना, तैयार होना और बिना किसी मोटिवेशन के ऑफिस चले जाना। हर महीने के एंड में सैलरी आती थी, खर्चा तो निकल जाता था, बिल्स भी हो जाते थे, EMI भी हो जाती थी, लेकिन कुछ सेविंग नहीं हो पाती थी। इस सब के बीच में उसके मन में एक डर भी बना रहता था कि अगर कल जॉब चली गई तो उसके पास सैलरी का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। इसलिए कई बार जब भी ऑफिस में ले ऑफ की बात होती थी तो कई रातें अजय को नींद नहीं आती थी। तभी ऑफिस में रोहित नाम के एक नए बंदे ने ज्वाइन किया। सैलरी अजय के बराबर थी, लेकिन उसके चेहरे पे ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस का लेवल छलकता था, जिसे देख के अजय काफी प्रभावित था और हैरान भी रहता था। तो एक दिन अजय और रोहित दोनों लंच पे गए। वहाँ अजय ने रोहित से पूछा कि भाई यार, क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? क्या सैलरी से ही जिंदगी निकलती रहेगी? इस जिंदगी से मैं परेशान हो चुका हूँ, दिल करता है कि कहीं दूर भाग जाऊँ, पर यार ये जिम्मेवारियाँ वो भी नहीं करने देती। तो रोहित हंसते हुए बोला कि मैं तुझे 5 किलर रूल्स बताता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ तेरी भी बदल देंगे। अगर सैलरी लेने वाला इसे फॉलो करे तो अगले 5 साल में अपने बॉस से ज्यादा अमीर बन सकता है। तो जरा ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1 है, सबसे पहले खुद को पे करो। रोहित ने आज तक की सबसे बढ़िया वेल्थ बिल्डिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का रेफरेंस देते हुए कहा कि सबसे पहले खुद को पे करो। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आई, उसका 10 to 20% हमेशा अपनी सेविंग में डालो और उसके बाद जो कुछ बच जाए उससे खर्चा करो। दिक्कत यहाँ ये आती है कि सैलरी लेने वाला व्यक्ति पहले खर्चा करेगा, उसके बाद अगर कुछ बचा तो सेविंग में डालेगा। सारी गड़बड़ उनके मनी मैनेजमेंट रूल से शुरू होती है। इसके लिए आज मैं एक ग्लोबली बेस्ट वे बताता हूँ तुझे, जो क्या है 50-30-20 रूल। जिसका मतलब है कि जब भी कोई इनकम आए उसका 50% रख ले अपनी जरूरतों के लिए, 30% रख ले अपनी इच्छाओं के लिए, 20% को सेव कर दे। बस इतना इंश्योर करना कि जो 20% वाला पोर्शन है इसे सबसे पहले निकाल के सेव कर देना। रूल नंबर 2, इनकम बढ़े तो खर्चा नहीं, सेविंग को बढ़ाओ। दूसरा रूल जो एक सैलरी लेने वाले को हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है कि जब भी आपकी सैलरी हाइक हो, आपकी सैलरी बढ़े, तो आपको सेविंग को बढ़ाना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब भी सैलरी हाइक मिला, गाड़ी चेंज कर ली, घर में कोई नई लग्जरी का इंतजाम कर लिया, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करना। देखो, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में कोई गलत बात नहीं है, पर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी अपग्रेड होते रहना चाहिए। आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप शक्कर जितनी ज्यादा डालेंगे ना, मिठास उतनी ज्यादा आएगी। सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप एक स्टेप अप SIP कर लो, जिससे हर साल आपकी SIP में 5 से 10% अपने आप इंक्रीज होता रहेगा और आपकी जो सेविंग है वो बूस्ट होती रहेगी। नंबर 3 इज अपना सेफ्टी नेट रखना। आज के टाइम में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे रोहित ने एक एग्जांपल देते हुए कहा कि उसका अंकल, जो कि अच्छी खासी उनके पास सेविंग्स पड़ी हुई थी, लेकिन एक हार्ट अटैक ने उनकी सारी की सारी जिंदगी बदल दी। उनकी सेविंग एकदम से खत्म हो गई इलाज के चक्कर में। इवन उनके बेटे को लोन लेना पड़ा ताकि अपने फादर का इलाज करवा सके। पहले जहाँ पे वो हर रोज सुबह उठते थे, अपनी चाय एंजॉय करते थे, अब उन्हें रात को नींद आनी बंद हो चुकी है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मस्ट है, आप अपने पूरे परिवार के लिए लीजिए। साथ के साथ एक इमरजेंसी फंड जो कि कम से कम 6 गुना होना चाहिए आपकी मंथली इनकम का, वो भी जरूर रखें। बिकॉज अगर कोई सडन रिपेयर आ गया, आपकी जॉब चली गई, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई आपके पास, तो आपकी जेब में पैसा चाहिए। आगे मैं जो आपको 4th नंबर रूल बताने वाला हूँ वो एक ऐसी गलती है जो कि 70% सैलरी लेने वाले लोग हर रोज करते हैं और जिसकी वजह से वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। इसे कहते हैं गेट रिच
क्विक स्कीम्स में फंसना। देखो, कामयाबी और अमीर बनना ये दोनों इनका ना शॉर्टकट नहीं है, ये दोनों टाइम मांगते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ये बात भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन ट्रेडिंग या किसी और स्कैम में फंस जाते हैं। रोहित ने बताया कि जब उसने जॉब स्टार्ट की थी, उसके पास एक ऑप्शन आई थी ऑनलाइन ट्रेडिंग से रातों रात पैसा डबल करने की। उसने अपनी 1 महीने की तनख्वाह उसमें लगा दी और वो पैसा डूब गया। गुस्से में आकर रोहित ने ये सोचा, अब मैं ये पैसा भी रिकवर करूंगा और नया प्रॉफिट भी जनरेट करूंगा। उसने किसी और से पैसा पकड़ा, मतलब उधार लिया, और वो भी इन्वेस्ट कर दिया, और देखते ही देखते वो वाला पैसा भी डूब गया, जिसकी वजह से रोहित एक कर्जे के नीचे आ गया। इसके बाद रोहित को समझ आया कि कैसे ये ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट वाले स्कैम हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन क्विक रिच स्कीम से दूर रहो और सही जगह पे इन्वेस्ट करते रहो। टाइम लगेगा, लेकिन आप अमीर जरूर बनेंगे। रूल नंबर 5, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ उसका, ये है आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करनी होंगी। देखो, जैसे ही अगर आपके घर में कोई पावर कट हो जाए, बिजली चली जाए, तो आपके पास इन्वर्टर या जनरेटर रहता है उसके बैकअप के तौर पे। आप जनरेटर स्टार्ट करके अपने घर को दोबारा पावर सप्लाई दे सकते हो। तो जनरेटर क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक सेकंड सोर्स हो गया। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप सभी के मोबाइल में, चाहे फूड डिलीवरी ऐप हो, चाहे कैब के लिए एप्लीकेशंस हो, दो एप्लीकेशंस आपके फोन में रहती हैं कि इन केस अगर एक क्रैश कर जाए तो दूसरी तो आपका साथ देगी ही देगी। लेकिन इनकम के मामले में हम लोग ये चीज भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहना एक बेवकूफी है आज के टाइम में। इसलिए मल्टीपल एसेट्स बनाओ, जिन्हें तुम जॉब के साथ साथ भी मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो। चलिए फटाफट एक बार रिकैप करते हैं। तो पहला रूल था, सबसे पहले खुद को पे करो, 50-30-20 रूल अप्लाई करो। दूसरा रूल था, इनकम ग्रो होगी तो पहले इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। तीसरा रूल था, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड कंपलसरी है। चौथा रूल था, क्विक रिच स्कीम से दूर रहना। पांचवा रूल था कि आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करने होंगे। अजय ने ये बातें ध्यान से सुनी, इंप्लीमेंट की, और वो जल्दी ही रोहित के जैसे टेंशन फ्री रहने लगा। देखो, चाहे सैलरी छोटी हो, आपको ड्रीम हमेशा बड़े रखने चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे और मनी मैनेजमेंट्स के लिए प्लीज चैनल के साथ बने रहे। और हाँ, कंपाउंडिंग की असली ताकत अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, जरूर देखिएगा। मैं वहीं मिलता हूँ। धन्यवाद।